बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th केमिस्ट्री उर्दू मीडियम के बाब नंबर 17 रिएक्शन काइनेटिक्स इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज में से इसके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करके बुक के अंदर से मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, रिएक्शन के रेट पर सतह के रकबे के असर की वजाहत करें। इसका आंसर पेज नंबर 57 और 58 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 57 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ठोस अशिया की सतह के एरिया का असर। जब ठोस अशिया रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं तो उन रिएक्शंस के रेट्स का इन्हसार उन ठोस अशिया की सतह के एरिया पर भी मुनहसर होता है। इसकी वजह यह है कि रिएक्शंस इनकी सतह पर ही वक़ूफ़-पज़ीर होते हैं। सतह का एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही उनके ज़रात के आपस में मिलने के इम्कानात ज़्यादा होंगे और उतना ही रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को मुकम्मल करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 रिएक्शन के रेट के बारे में कोलिजन थ्योरी के अहम नुकात की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 53 और 54 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 53 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। रिएक्शन के रेट के बारे में कोलिजन थ्योरी। एक केमिकल रिएक्शन सिर्फ उस वक्त वक़ूफ़-पज़ीर होता है जब उसमें हिस्सा लेने वाले ज़रात, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन्स आपस में टकराते हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करेंगे आप लोग। इसमें आप लोग नंबर 1 पे यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल्स की तादाद ये करेंगे। यूनिट वॉल्यूम में ज़रात की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इफेक्टिव कोलिजन्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। दूसरे अल्फाज में रिएक्टेंट्स का इर्तिकाज़ जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा तादाद में इनमें मौजूद मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। नंबर 2 पे कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकंड में होने वाले कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो इस बात का कवी इम्कान है कि इनके दरमियान इफेक्टिव कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की रफ्तार भी ज़्यादा होगी और 1 सेकंड में होने वाले कोलिजन्स भी ज़्यादा होंगे। इस तरह कोलिजन की तादाद बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन की तादाद भी बढ़ जाएगी। इसके बाद नंबर 3 पे आप लोग स्टूडेंट्स करेंगे ज़रात की काइनेटिक एनर्जी। ज़रात की काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक तमाम किस्म के मादों में मौजूद छोटे छोटे ज़रात मुस्तकिल हरकत में हैं। इनकी इस हरकत का इन्हसार उनमें मौजूद काइनेटिक एनर्जी की मकदार पर है। तो यहाँ तक आप लोग इसको मुकम्मल करेंगे पेज नंबर 53 से। इसके बाद पेज नंबर 54 पे आ जाएंगे। यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी ये सारा मुकम्मल करेंगे। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को मुकम्मल करेंगे पेज नंबर 54 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 रिएक्शन के रेट को मुतासर करने वाले दर्ज झैल अनासर की वजाहत करें। इसका अगला पार्ट है रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ का असर और इसका बे पार्ट है दर्जा हरारत का असर जिस पर रिएक्शन वक़ूफ़-पज़ीर होता है। इसका आंसर पेज नंबर 56, 57 और 58 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 56 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर करेंगे रिएक्टेंट्स के इर्तिकाज़ के असरात। किसी रिएक्शन के वक़ूफ़-पज़ीर होने के लिए ये ज़रूरी है कि इसमें हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट्स एक दूसरे के करीब आएँ। इसी वजह से रिएक्शंस अक्सर औक़ात एक ही फ़ेज़ में किए जाते हैं ताकि उनके दरमियान रिएक्शन को यकीनी बनाया जा सके। मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट्स एक ही सॉल्यूशन में हल किए जाते हैं और फिर इनको गैसीय हालत में मिलाया जाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोगों ने शुरू करना है। यहाँ तक आप लोगों ने लिखना है पेज नंबर 56 से। इसके बाद पेज नंबर 57 पे आएंगे। ये सारा लिखेंगे यहाँ तक और ये दोनों डायग्राम्स भी बनाएंगे। ये इसका अलग पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का और इसका बे पार्ट आप लोग पेज नंबर 58 से मुकम्मल करेंगे। पेज नंबर 58 से स्टूडेंट्स इसका बे पार्ट मुकम्मल करेंगे टेम्परेचर का असर। ये बात हर रोज़ ही मुशाहदे में आती है कि टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शंस के रेट भी बढ़ जाते हैं। खाना ज़्यादा टेम्परेचर पर जल्दी पक जाता है। इसी तरह आयरन की ऑक्सीडेशन कम टेम्परेचर पर बहुत सुस्त होती है।
जबकि टेम्परेचर बढ़ने से बहुत तेज़ी से वकूफ़ पज़ीर होती है। बहुत सी मिसालों में ये देखा गया है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्शंस के रेट्स तकरीबन दुगना हो जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है, ये सारा लिखना है पेज नंबर 58 से यहाँ तक। यहाँ तक आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को मुकम्मल करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, खुराक की सनत के लिए केमिकल हरकियात किस तरह अहम किरदार अदा करती हैं? इसका आंसर पेज नंबर 59 और 60 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 59 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। खुराक की सनत में केमिकल काइनेटिक्स की अहमियत। रिएक्शंस के रेट्स और इन पर मुख्तलिफ अवामल के पड़ने वाले असरात का मुतालिया खुराक की सनत में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मुख्तलिफ फलों और सब्जियों के पकने और इनके ख़राब होने में हिस्सा लेने वाले रिएक्शंस के रेट्स का मुतालिया किया गया है और इस मुतालिया की रोशनी में हम ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिनसे फलों और सब्जियों के ख़राब होने की रफ्तार को कम किया जा सके। खुराक से मुतल्लक साइंसदान अशिया के ख़राब होने, इनको स्टोर करने और इनकी नकलो हमल के दौरान होने वाले रिएक्शंस के रेट्स का मुतालिया करके ऐसे हालात तजवीज़ कर सकते हैं जिनसे इन अशिया को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक महफूज रखा जा सके। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को मुकम्मल करना पेज नंबर 60 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, हयातियाती कैटालिस्ट के तौर पर हमारे जिस्म में एंजाइम्स के किरदार के बारे में बताएं। इसका आंसर पेज नंबर 59 पर दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 59 पे आएंगे, यहाँ से इसका आंसर करेंगे एंजाइम्स बतौर कैटालिस्ट। एंजाइम्स हयातियाती कैटालिस्ट हैं। बुनियादी तौर पर ये प्रोटीन्स के मालिक्यूल्स हैं जिनकी मदद से हमारे जिस्म में बाज़ मखसूस रिएक्शंस वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इन एंजाइम में मौजूद एक्टिव साइट्स से रिएक्शंस के मालिक्यूल्स जुड़ जाते हैं जिनसे उनमें मौजूद कुछ मखसूस बॉन्ड्स कमज़ोर हो जाते हैं और नतीजतन वो इस काबिल हो जाते हैं कि रिएक्शन को आगे बढ़ाएं। एंजाइम्स में मौजूद एक्टिव साइट्स की ये खसूसियत होती है कि वो सिर्फ एक मखसूस रिएक्टेंट के साथ ही जुड़ सकती है। इसलिए एक मखसूस एंजाइम एक मखसूस रिएक्टेंट के रिएक्शन में ही कैटालिस्ट के तौर पर काम कर सकता है और किसी दूसरे रिएक्टेंट की सूरत में ये बेअसर हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को मुकम्मल करेंगे।